हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैमर एकेडमी पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। ये कहता है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम सब जानते हैं, यानी कि जो बचपन से ही हम डिवीज़न का मेथड यूज़ करते आ रहे हैं उसी को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो वो हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड को यूज़ नहीं करना है। उसे बिना यूज़ करे हम लोगों को इनके आंसर बताने कि ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो ये किस तरीके से याद होंगे। तो देखो आप लोगों को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। मैं यहीं पे एक स्टेटमेंट अभी दूंगा आप लोगों को इसको सॉल्व करते हुए। तो आपको वो चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसको ध्यान रखोगे तो बहुत ही आसानी से बिना जो है हमें लॉन्ग डिवीज़न के हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आपको ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर याद रखनी है। when the denominator value is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, then it is terminating। ये एक स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में हमारी, यानी कि ये डिनोमिनेटर हमारा होता है, तो डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू अगर हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में मिलती है तो वो टर्मिनेटिंग होगी। या तो 2 की पावर m ही मिल जाए या 5 की पावर n, या दोनों ही मिल जाए, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, उस वैल्यू को हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं, क्वेश्चन करते रहेंगे, पता लगता रहेगा हमें। तो जैसे अब हम इसकी बात करते हैं तो आप लोगों को चेक बस इतना करना है, आपको डिनोमिनेटर वैल्यू को फैक्टराइज करना है। यानी कि हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड की विधि पढ़ी थी, आपको वही विधि यहाँ पे फॉलो करनी है, वही मेथड फॉलो करना है और आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जैसे 3125 के अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो देखो 3125 मैंने इसको करा, 3 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो 3 से अगर हम करते तो 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पे 3 का डिवाइड 1 में नहीं ले सकते, चलो 0 ले लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके लिया तो 3 4 ज़ा 12, बट 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इसलिए हम 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर हम 5 से अगेन करेंगे इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से हमने करा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 से करा हमने 5 1 ज़ा 5। तो आप देख रहे हो हमें क्या मिल रहा है, 5 की पावर 5 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 13/5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो हमारे स्टेटमेंट को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। मैंने क्या कहा था, या तो हमें 2 की पावर m मिले या 5 की पावर n मिले या दोनों मिले। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट पूरा कैसे हुआ, तो पूरा करने के लिए आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई जो हमारा 2 है आप 2 लिखो और उसकी पावर 0 लगा दो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर हो, नंबर की पावर 0, अगर डिग्री वैल्यू हमें 0 मिलती है तो हम उसको कहते हैं 1। तो आप 1 की जगह पे कुछ भी लेने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, आप 2 की पावर 0 रख दोगे। ठीक है, अगर ऐसे ही यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको 5 नहीं मिलता तो आप 5 के केस में भी सेम करोगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको क्या कह सकते हैं कि ये कैसी वैल्यू है हमारे पास, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, ये इजी वे हो गया हमारा बिल्कुल, जिस तरीके से हम बता सकते हैं बिना लंबी कैलकुलेशन दिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। अब देखो नीचे मिल रहा है हमें 8 के फैक्टर हम सब लोग जानते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें 8 रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे भी 5 मिसिंग है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई लगाओ, 5 की पावर 0 लिखो और इक्वल टू लेके दिस इज द टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिमिलरली हम इस क्वेश्चन के लिए करते हैं 4 5 5। अब अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ 4 5 5 के, तो क्या फैक्टर होंगे, हमने क्या करा 5 3, पहले चेक कर लेते हैं 3 से पॉसिबल है कि नहीं, तो नहीं है।
5 से करा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 7 से करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, फिर 13 से तो 1। तो आप देख रहे हो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 64/5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो हमें 5 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 दो अलग फैक्टर भी हमें मिल रहे हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें किस फॉर्म में चाहिए कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर 1600, तो इसको भी ले लेते हैं। 1600 के फैक्टर कैसे करेंगे? वैसे तो बहुत ईजी तरीका है, मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताता हूँ कि जब भी 2 जीरो पीछे दिखेगा ना तो ये हो जाता है आपका 10 इंटू 10, और 16 की बात करें ये हो जाता है 4 इंटू 4, यानी कि 2 की पावर 4 16 होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या मिल रहा है 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 को फिर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5 की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि 2 बार 2 हमें वहाँ भी मिलेगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। तो डायरेक्ट हो सकता है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 2 8 ज़ा, देन 2 4 ज़ा, देन 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा, देन 50, देन 25, 5 एंड 1, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर हो गए। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। आपको वो स्टेटमेंट जरूर लिखना है, आप इसे ऐसा मत करना पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप उसको रीज़न देना कि हाँ इस रीज़न की वजह से हमने इसे टर्मिनेटिंग कहा है, वरना वो पेपर में आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देंगे और जो आपके सारे मार्क्स काट लेंगे। तो इस रीज़न ज़रूर देना आप वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, दिस इज द टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, अब मैं बार बार वो स्टेटमेंट लिखूं क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैंने एक बार उस स्टेटमेंट को लिख दिया। आप उसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते जाइए जहाँ जहाँ आपको 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n की फॉर्म मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 343 के हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 343 के क्या होंगे, 3 से तो ये जा ही नहीं रहा, 5 से भी नहीं जाएगा। तो 7 की बात करें हम लोग, तो 7 से पॉसिबल है, 7 4 ज़ा 28, पॉसिबल है। तो 7 4 ज़ा 28, 6 बचा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 9 ज़ा, देन 7 7 ज़ा, देन 7 1 ज़ा। तो आप देख रहे हो आपको क्या मिल रहा है 29/7 की पावर 3, और हमारे स्टेटमेंट को ये फॉलो नहीं करता, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट, यहाँ तो डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है कि 2 की पावर 3 5 की पावर 2 हमें ये डायरेक्टली मिल रहा है, तो हम इसे कह देंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट, इसकी अगर हम लोग बात करें 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, तो देखो यहाँ पर 2 और 5 तो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 7 एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा है जो कि हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए। हमें डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो और 5 की पावर हो, दो ही वैल्यू चाहिए, कोई नेक्स्ट वैल्यू या कोई भी दूसरी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 15 के अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 6/3 इंटू 5। अब मुझे 5 तो मिल गया, लेकिन 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो हम इसको भी क्या कह देंगे कि ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 35/50 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये मिलेगा 5 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा 50 आ जाएगा। तो हमारे स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे इसको टर्मिनेटिंग। आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप उस स्टेटमेंट को जरूर लिखना। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं बार बार वही एक लाइन लिखूंगा तो इससे टाइम बर्बाद ही होगा, तो टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हम। एक बार मैंने स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिख के दे दिया है, आप उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 210 की। तो 210 के हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बात कर लेते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर देखो बहुत गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग क्या करते हो कि मैंने क्या करा 2 से यहाँ पे करा, 2 1 ज़ा 2 आ गया,
बहुत से क्या करेंगे, 2 वन ज़ा 2 तो ठीक है, उसके बाद 2 का डिवाइड 1 में नहीं लग सकता, 2 का डिवाइड अगर हम 1 में करेंगे तो नहीं लगेगा, तो वो डायरेक्टली कर देंगे 2 5 10, यहाँ पे 15 आ रहा होगा उनका। तो ऐसी गलती मत करे करो, क्योंकि ये गलती करने से आपका वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, और पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यहाँ तो लगता है कि हाँ हम पेपर बहुत अच्छा दे के आए हैं, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखते हुए, ठीक है, तो जब भी किसी का डिवाइड किसी नंबर में ना लग पाए तो उसकी जगह पे आप 0 प्लेस करते हो, उसके बाद उनका पेयर लेते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 5 से करेंगे 7, नेक्स्ट 7 1 ज़ा 7, तो हमें क्या मिल रहा है 77 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये कैसी वैल्यू हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा बिल्कुल, ठीक है। स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब देखो हमने जो क्वेश्चन करे हैं उसके लिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं, उसके पार्ट सोल्व करे हैं, उसमें जिन जिन जो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है। अब वो कैसे क्लियर करें, तो देखो मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि जो नंबर टर्मिनेट हुए हैं, हमारा फर्स्ट टर्मिनेट हुआ था, आपने देखा था। मैं आप लोगों को फिर एक बार जो है इस चीज़ को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए हमने क्या है, फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग है, हमारा सेकंड टर्मिनेटिंग होगा, मैंने फर्स्ट लिया है, सेकंड लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें हमारा क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ये फोर्थ है, फिफ्थ नहीं है, तो आपको देख रहे हो फोर्थ हमारा टर्मिनेटिंग है, फिर हमारा सिक्स टर्मिनेटिंग हो रहा है, फिर यहाँ पर हमारा 9 टर्मिनेटिंग है। तो मैंने वही सारे नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आई थिंक गलत लिख गया है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है आपका 8th पार्ट, क्योंकि हमारे 8th पार्ट में 3 इंटू 5 बन रहा था, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को फिर, कि जो हमारे पास टर्मिनेटिंग मिले थे। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे क्या कहा है इसने, कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेट होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। 3125 का हमें क्या मिला था, ये हमें नंबर मिला था 13/3125, जो था हमारा 5 की पावर, इट्स आई थिंक 5, जो हमें रिमेंबर था। तो हमारा क्या था, ये 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिखें, हमें तो टर्मिनेटिंग फॉर्म लिखनी है और डेसिमल एक्सपेंशन इसका देना है। तो टर्मिनेटिंग फॉर्म तो हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। डेसिमल एक्सपेंशन देने का एक आसान तरीका यही है कि आप ये देखो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है। हमने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें क्या था, हमारे पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो आप क्या करो, जितनी पावर इस पर है उतने ही 2 की पावर 5 टाइम्स अपॉन में 2 की पावर 5 टाइम्स। ऐसा क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है, आप देखो अभी बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कि कितना ईजी हो जाता है फिर इसके बाद करने के बाद। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, तो 13 इंटू 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, और नीचे हम लोग बात करें तो दोनों की क्या है, पावर सेम है। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं भी फार्मूला लिख देता हूँ आपको, चलो लिख ही देते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर हमें a की पावर m गुना b की पावर m मिलता है तो वो होता है a गुना b की पावर m के बराबर, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, 9th क्लास का हमारी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का जो है फार्मूला है। तो हम इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू 2 की पावर 5। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, मैं इससे सॉल्व करेंगे तो देखो इसके पहले इसे सॉल्व करें तो 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39 और 2 41, तो 416 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, और 10 की पावर 5 करूँगा तो 10 की पावर 5 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 10 की पावर 5, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 3 डिजिट यहाँ पे आएंगी, 2 डिजिट और चाहिए हमें आगे, तो 0.00416, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। इसलिए हम हर क्वेश्चन में यही पार्ट आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे 5 की पावर आपको दिख रही है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर दिख रही है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास 17/2 इज 8। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम कर लेंगे 5/3 अपॉन में 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो ये 17 इंटू में 125 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8 से 2 इंटू 5/3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट में, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, 17 5 ज़ा 85, 5 पावर इज़ 8, 17 2 ज़ा 34, 34 में अगर हम ऐड करेंगे 8 को तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8 से 42, और 17 1 ज़ा 17 और 4 21। ठीक है, और नीचे हमें क्या मिल जाएगा 10⁻3। तो हम इसको जब करेंगे सॉल्व तो हमें क्या मिलेगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, जितने यहाँ पे 10 की पावर होंगी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाते हुए उतने ही पीछे हम डेसिमल को लगा देते हैं। तो 2.125 ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इट से 15 बाय, नीचे क्या था हमारे पास 2⁻6 इंटू 5⁻2, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया कि अगर आपको 2 जीरो मिल रही है तो अगर मान लो मैं 100 की बात करूँ तो 100 के फैक्टर अगर मैं करता हूँ यहाँ पे तो होता है 10 इंटू 10, और 10 को अगर ब्रेक करूँगा तो 2 इंटू 5 इंटू में 2 इंटू में 5, तो आपको ये मिलेंगे। तो 2 बार 2 यहाँ से मिल रहा है, और 16 के क्या होता है 2⁻4, तो ये 2 बार यहाँ से और 4 बार यहाँ से, तो 2⁻6 इंटू में 5⁻2। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दोनों को बराबर करना है पहले। तो यहाँ पे 2⁻2 है तो हम क्या करेंगे 5⁻4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 5⁻4 से नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 15 इंटू 625 अपॉन में, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 5⁻6। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, आप 15 5 सा 75, पावर इज 7, 15 2 जा 30 एंड 7 37, 15 6 जा 90 एंड 19 एंड 3 93 डिवाइडेड बाय 2⁻6, सॉरी 10⁻6। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, नीचे कितनी है 6 पावर है और यहाँ पे नंबर कितना है 4, तो हमें 2 जीरो और चाहिए। तो 1 2 9 3 7 5 और डेसिमल आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 6 नंबर के तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे पास है 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2⁻3 और यहाँ पे 5⁻2 है, तो हमें एक 5 और चाहिए। तो हमने 5⁻1 से ऊपर मल्टीप्लाई करी और 5⁻1 से नीचे मल्टीप्लाई करी, तो हमें मिला 23 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5⁻3। तो यहाँ से आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 10⁻3। तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 0.115, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको सारी बातें आई होप समझ में आ गई होगी। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला ये लिख ही दिया है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ। भाई ये 2 इंटू 5 की पावर लगा दे रहा हूँ मैं, तो ये इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ सेम पावर करने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। ये 8th क्वेश्चन हमने बताया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन था, ये गलत लिख गया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि हमारा था 35 बाय, यहाँ पे हमने इसको करा था तो ये मिला था हमें 5⁻2 इंटू 2⁻1। तो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 2⁻1 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2⁻1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम रिजल्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 35 इंटू 2 इज द 17 और 5 2 ज़ा 10, अगर हम इसकी करेंगे तो 10⁻2। तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया 0.70। आप 0.7 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर नंबर के बाद में कोई ज़ीरो आती है तो उसको कोई जो है काउंट नहीं करते हम लोग। तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जैसे सूटेबल लगे आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ये कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स, हमें कुछ रियल नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, डेसिमल फॉर्म में है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, व्हाट कैन यू से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q।
तो वो कहता है कि अगर हमारा रैशनल नंबर है और वो हमें पी वाई क्यू की फॉर्म में मिलता है, तो आप उसके जो क्यू के जो फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, यानी कि जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो क्या कह सकते हो आप उसके बारे में। तो देखो, आपको मैंने बताया था कि रैशनल नंबर को डायरेक्टली पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई नंबर हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, यानी कि पूरी तरीके से कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है, तो वो नंबर हमारा क्या होता है, रैशनल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर उसमें वैल्यू रिपीट कर रही है तो भी हमारा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो दो बातें आपको ये याद रखनी है रैशनल नंबर के लिए। और इरेशनल नंबर पे क्या होता है कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ये मैंने सबसे पहली क्लास जो ली थी उसमें मैंने सारी थ्योरी इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आपको देखते ही चीज़ को पता लग जाए। ठीक है, अगर हम बात करें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, ना ही कोई डॉटेड है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेट हो गई तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे एक रैशनल नंबर भी बनाती होगी, टर्मिनेटिंग एंड रैशनल नंबर। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको, स्टेटमेंट का खास ध्यान रखना है क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, अगर हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप स्टेटमेंट पे खास ध्यान देना कि मैं स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। तो देखो, जो भी उसने बोला है, तो इफ़ द नंबर is rational or in the form of p by q, then the prime factorization of q is in the form of किसकी फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इस फॉर्म में हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसने हमें बोला था कि रैशनल कंडीशन के लिए हमें ये चीज़ करनी है, इरेशनल होगी तो हमें ये नहीं करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, और स्टेटमेंट जरूर लिखना, मैं आपको बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, स्टेटमेंट जरूर लिखी जाती है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टीचर के ऊपर भी, जो आपकी कॉपी चेक करता है बोर्ड में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, 0.120 1200 1200 4 टाइम्स 0, ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि ये वैल्यू कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। तो ये कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आपकी, और कैसी है, इरेशनल वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि मैंने इरेशनल की क्या दिया था आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या कौन सी होती है, जो पूरी तरीके से नहीं करती, जिसका रिमाइंडर हम जीरो गेट नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज़ कि इरेशनल क्यों है, इरेशनल के लिए हमने कहा था रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रही, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 12,000 है, फिर यहाँ पे 1,20,000 है। तो इस तरीके से वैल्यू इंक्रीज कर रही है, रिपीट नहीं कर रही है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, और हमें नॉन टर्मिनेटिंग को यहाँ पे नहीं काम करना। फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो ये नंबर हमारे पास कैसा है, देखते ही हमें पता लग रहा है कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल है बट नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू will not be in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, और रिपीट करेगा तो यानी कि ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। क्योंकि अगर टर्मिनेटिंग होता तो हमें क्या होता कि इसकी वैल्यू ईजिली यहाँ पर मिल जाती, और हमें इस फॉर्म को जो है यहाँ पे फिर नोट नहीं लिखते, हम इस फॉर्म को हमें यहाँ पे गेट कर लेते, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इस वजह से हम रैशनल है पर टर्मिनेट नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई हो कि एक्चुअली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अच्छे से स्टडी कीजिए, ध्यान से पढ़िए, और मैथ को मिनिमम आप हाफ आवर तो दीजिए, आधा घंटा कम से कम रोज़ बैठिए, नियम से बैठिए,
आपको मैथ आ जाएगी। जिन लोगों को मैथ नहीं आती, बहुत से लोग हैं जो ने ऐसा लगता है कि जो मैथ सबसे टफ सब्जेक्ट है, तो मैं यह कहूँगा आपको कि मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आप, हाफ आवर दीजिए, बाकी सब सब्जेक्टों को आप अपने अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया हो, ये पूरा चैप्टर पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिससे क्या होगा, आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि जब आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो आपके दोस्त भी इस चीज़ को पढ़ेंगे और आपने भी इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो कहीं पे अगर आप अटकते हो तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, और अगर वो अटकते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो आप सिर्फ यही सोच के चलिए कि हाँ, मुझे अपने लिए करना है और अपने लिए अच्छा करना है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि दूसरों को देने से कुछ घटता है, नहीं, दूसरों को देने से चीज़ें मिलती हैं। नॉलेज जितनी बांटोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगी। सो आई होप आप लोगों को ये सब अच्छा लगा हो और ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो। सो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, अपनी ये क्लास यही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।